Hi students, how are you guys? I'm hoping that you guys are doing very well and studying at home, enjoying the chemistry. ये जो लेक्चर मैं जिसमें आप मेरा फेस भी देख पा रहे हो, ये इसलिए मैंने ये लेक्चर ऐसा वीडियो बनाया जिससे आप मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, क्योंकि हमें बचपन से आदत है कि हमें टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और हम बेंचेस पे बैठे हुए हैं और क्लास में बैठ के हम उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और वो जैसा से समझा रहा है हम उसको समझ रहे हैं, तो हमारी एक हैबिट है। तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, वो उसकी वजह से कनेक्टिविटी अच्छी होती है हमारे टीचर के साथ। तो आई एम होपिंग दैट कि ये वीडियो के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी होगी और आप और अच्छा समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि इसके पहले आप मेरी केवल आवाज़ सुन रहे थे और फिर मैं जो लिख रहा था इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, तो आप उसको देख पा रहे थे। अभी आप मुझे सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी और अच्छी होगी एंड यू विल एंजॉय दिस लेक्चर ऑल्सो। So let us start with this lecture. In this lecture, we are going to learn some more concept of SN1 and SN2. Okay. So first SN1 and SN2. Let us start with this SN1 and SN2. So in SN1, you have this concept. What 3-degree alkyl halide is more favorable for than 2-degree alkyl halide for SN1, then 1 degree, and then मिथाइल हैलाइड। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे 3 डिग्री पे जो 3 डिग्री पे आपको रेट दिखेगा, रेट किसका, SN1 का, वो मैक्सिमम होगा। SN1 का जो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस CH3X। इसका रीज़न मैंने आपको बताया था क्या, दैट इज कार्बोकटायन। इन 3 डिग्री वी आर गोइंग टू गेट 3 डिग्री कार्बोकटायन। In 3 degree from 3 degree alkyl halide we are going to get 3 degree carbocation, and from this we are going to get CH3 methyl carbocation. Which one is more stable? 3 degree. So जितना ज़्यादा आपका जो कटायन है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो SN1 को उतना ज़्यादा फेवर करेगा। तो इसके लिए मैं 2 और एग्जांपल लेता हूँ SN1 के लिए। और SN2 में जैसे इसका क्या था, SN2 में जैसे इसका उल्टा आपने किया था कि SN2 में जो अटैक होता है, या जो SN2, इसको भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। SN2 में क्या होता है, SN2 में CH3X इज़ मोर फेवरेबल दैन 1 डिग्री, दैन 2 डिग्री एंड दैन 3 डिग्री में तो ना के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम होता है SN2। इस केस में दोनों हो सकते हैं, SN1 भी हो सकता है, SN2, वो अदर कंडीशन पर डिपेंड करता है। और 3 डिग्री में SN1 ज़्यादा होता है और SN2 जो होता है वो ना के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे क्यों SN2 ज़्यादा होता है, बिकॉज वी नो दैट इन SN2 द न्यूक्लियोफाइल दैट इज OH माइनस दैट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। SN2 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आपका है, जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस CH3X फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड से अटैक करता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और आपको ये मिल जाता है। बट ये प्लस X माइनस आप लिख सकते हो। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे हो रहा है, तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, और हाइड्रोजन क्या होते हैं, छोटे एटम्स हैं, और जो छोटे एटम्स हैं उसकी वजह से जो OH माइनस है वो ईजिली इस कार्बन पे अटैक कर पाता है, ईजिली अटैक कर पाता है। अगर ये यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को हटा के आप उसको 1 डिग्री बना दो, मतलब आप एक मिथाइल ऐड कर दो, इथाइल ऐड कर दो, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये जो OH माइनस है वो ईजिली यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि आप वो जो अटैक करने का जो उसका रेट है, जो कितना फास्ट और स्लो करेगा, वो जैसे आप हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करोगे, जैसे आप हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से, जैसे आप OH माइनस आपने ले लिया और आप जैसे ही इस एक हाइड्रोजन को आपने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ पे X डाला, तो क्या होगा, ये इस पर अटैक तो करेगा, बट ये जो ग्रुप है, अब ये जो ग्रुप है इसको क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है ना, जितने भी बॉन्ड है सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सो देयर विल बी मोर रिपल्शन। जब रिपल्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि रिपल्शन ज़्यादा होगा तो अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी, जो रेट होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट है कि SN1 में हमें एक दो और कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है कि व्हेन वी हैव अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, यू हैव अलाइलिक, लेट अस टेक एग्जांपल अलाइलिक।
allylic halide. Allylic halide. So what is allylic halide? You can, this is allylic halide. CH2 double bond CH and then CH2X. This is allylic halide. allyl ग्रुप तो आपको पता ही है. सो ये allylic halide है. इसमें SN2 जो होता है, SN2 वो नहीं होता है, SN1 ज़्यादा अच्छा होता है. SN1 इसका रीज़न भी है कि SN2 क्यों नहीं होता है, आप देख सकते हो. मैं फिर से इसको लिखता हूँ allylic halide को. अब देखो आपके पास है allylic halide, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यू हैव CH2 और फिर यहाँ पे X है. अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहता है यहाँ पे, तो ये देखो एक बल्कि ग्रुप इसको क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा. ठीक है, तो ये जो अटैक होगा वो फेवरेबल नहीं होगा. बट अगर आप ये एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर SN1, let us consider you have CH2 double bond CH CH2X. तो SN1 में क्या होता है बेटा, फर्स्ट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इन SN1. तो SN1 में पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा. अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर आपको क्या मिलने वाला, you will get this CH2 double bond CH, then CH2 and here we get plus and minus X. ओके, तो जब आपको ये प्लस मिलेगा, ये प्लस जो कार्बोकटायन आप फॉर्म कर रहे हो, आप इसको देखो, ये कार्बोकटायन, ये जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे देखो आप, ये जो कार्बन आपका है इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है. तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या शो करता है, वो रेजोनेंस. क्या शो करता है, रेजोनेंस. आप इसको ऐसे शो कर दो. देखो अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव करेगा. अगर वो उसने वहाँ पे मूव कर दिया तो CH2, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड. कोई बॉन्ड किसी बॉन्ड के पास जाता है तो फिर से क्या बन जाता है, बॉन्ड. यहाँ पे क्या आपके पास है CH, देन क्या डबल बॉन्ड एंड CH2. बट इसके पास तो एक ये जो बॉन्ड था वो इसके पास भी शेयर्ड था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. तो ये दीज टू आर नोन एज व्हाट, रेजोनेंस. सो आपको पता है भाई, कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है और अगर कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो और ज़्यादा स्टेबल हो गया वो. एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी होती है, एक रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी होती है. तो अगर आपका कार्बोकटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है तो वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक उस सॉल्यूशन में रहने वाला है, ज़्यादा स्टेबल होगा. और ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर अटैक ऑफ, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा. मतलब अगर मेरे पास allylic halide है, सो SN1 और SN2 में फेवरेबल कौन सा होगा, SN1. मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ यू हैव allylic halide CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, अगर आपके पास ऐसा है तो allylic halide है. आपको सबसे पहले तो आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि यू हैव allylic halide और नॉट. सो इफ़ यू हैव allylic halide, देन this will follow what, SN1 mechanism. Why it is following SN1 mechanism? Because due to allylic halide, presence of allylic halide, we get carbocation CH2 double bond CH and CH2 plus, and this carbocation is what, resonance what, stabilized. ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटा. अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो जो रेजोनेंस, अगर कोई कार्बोकटायन फॉर्म कर रहा है और स्टेबल है तो कौन सा फॉलो करता है, SN1. SN2 क्यों नहीं है आपको पता है, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है SN2 के लिए. ठीक है, और SN1 के लिए ज़्यादा फेवरेबल क्या, अगर मान लेता हूँ कि मैं SN2 होता भी है, इनकेस थोड़ा बहुत 2-4% प्रोडक्ट बनता भी है, बट ज़्यादा हम फेवरेबल कौन सा, SN1. तो हम किसको प्रेफर करेंगे, SN1. भाई अगर कोई 10% SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है और 80% 90% SN1 को फॉलो कर रहा है, तो आप किसके थ्रू जाओगे, SN1 के थ्रू जाओगे. तो आपको ऐसे पहचानने का है, व्हेन यू हैव allylic halide, सो विच मैकेनिज्म इट विल फॉलो, SN1. ओके, व्हाई, बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोकटायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. गॉट इट. ओके, नेक्स्ट वन.
Now you have benzylic. Benzylic means you have this, like this. You have this benzylic halide. तो पहले तो आपको बेंजाइल ग्रुप समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सब आपको बार बार बताया था कि आपको ये कौन सा ग्रुप है, ये बेंजाइल है, ये बेंजाइल है बेटा। और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, हैलाइड, हैलोजन ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स व्हाट, हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। So when you have benzylic halide or benzyl halide, then it also follows what, SN1 mechanism। ये भी SN1 mechanism को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, सेम रीज़न। आप फिर से आप बेंजाइल बना लो, यहाँ पे आप CH2X, अब SN1 फॉलो कर रहा। अब आपने बोला कि ये SN1 फॉलो कर रहा, मतलब क्या बनाएगा, सबसे पहले कार्बोकटायन, तो आप कार्बोकटायन बना लो। सो यू हैव दिस बेंजीन रिंग विथ CH2 एंड क्या, प्लस X माइनस। सो दिस इज व्हाट, बेंजाइल कार्बोकटायन। दिस बेंजाइल कार्बोकटायन इज व्हाट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप देख सकते हो वहाँ पे, यू हैव दिस बेंजाइल कार्बोकटायन CH2 और यहाँ पे क्या आया, प्लस। अब ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे मूव करेगा तो आपको रेजोनेंस मिलेगा। आप बता रहे, आप दिखा रहे हो कि कैसे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कैसे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये देखो। तो ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से हटा देंगे और फिर यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड और क्या, CH2। बट जो बेटा आप देखो ज़रा, ये थोड़ा सा और अच्छा बना दूँ मैं इसको, ये ओके। तो ये जो बॉन्ड था, इसको रुको मैं फिर से इसको ड्रॉ कर दूँ जिससे वो बॉन्ड का ब्रेकिंग जो आपको वो अच्छे से दिखे। तो ये बेंजीन रिंग मैंने बना दिया, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, देखो अभी इस कार्बन के पास, पहले इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के पास। अब ये बॉन्ड अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन तो सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे इसके पास बॉन्ड मिल गया इसको, बट ये वाला जो कार्बन है वो अभी भी उसके पास जो उसका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था अब उससे दूर चला गया है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो जो पहले चार्ज कहाँ पे था, कार्बन पे, अभी वो इस कार्बन पे आ गया, तो देयर इज़ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बोला है कि अगर ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज का, तो वो जो कंपाउंड होता है, वो जो कार्बोकटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सो आप ऐसे ही और भी मूव करा सकते हो, आप और भी स्ट्रक्चर में मूव करा सकते हो, सिंपल सा। ये बॉन्ड अब यहाँ पे मूव करेगा तो आपको नेक्स्ट रेजोनेंस मिलेगा। नेक्स्ट रेजोनेंस देखो बेटा, आप नेक्स्ट रेजोनेंस क्या रहेगा आपका, फिर से बेंजीन रिंग आपने बना दिया और अब ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे पहले से ही CH2 है, फिर यहाँ पे है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो आप ऐसे ही मूव करा सकते हो। मतलब ये जो आपका बेंजाइल कार्बोकटायन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सो व्हेन यू हैव अ अल्काइल हैलाइड एंड दैट अल्काइल हैलाइड इज व्हाट, दैट अल्काइल हैलाइड इज फॉर्मिंग stable, that alkyl halide is forming what, stable carbocation, then that alkyl halide will follow what, SN1 mechanism। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है like benzyl halide or any alkyl halide, you have this alkyl halide। So if you are saying sir it is going for SN1 mechanism or it will follow SN1 mechanism, so मैं पूछूंगा why this is following SN1 mechanism, because sir in SN1 mechanism there is a formation of carbocation। So if you have an alkyl halide and that alkyl halide is forming after removing X, that alkyl halide is forming stable carbocation, then SN1 will be favorable or SN1 will be a good mechanism for this type of alkyl halide। ओके और SN2 होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस सर कम होगा तो SN2 फॉलो करेगा। और भी अदर कंडीशन है बट ये नॉर्मल सा कि अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड है और वो अल्काइल हैलाइड हैलोजन को रिमूव करने के बाद ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन